नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील की, जहां जिम्मेदार शिक्षा को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एग्जाम सर पर है और बच्चों को सिलेबस पूरा नहीं कराया गया है। आखिर क्यों, जानेंगे सब और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बच्चों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है ताकि बच्चे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन वहां शिक्षा का स्तर क्या होगा जहां स्कूल में बच्चों का कोर्स ही अभी तक पूरा नहीं कराया गया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के तहसील गंजबासौदा की, जहां सत्र पूरा होने को है लेकिन बच्चों का कोर्स अब तक अधूरा है। यहाँ के शिक्षक आते तो हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। बच्चे जब शिक्षकों से कोर्स पूरा करने या कक्षा में आने के लिए कहते हैं तो शिक्षक और शिक्षिका अन्य कामों में व्यस्तता की बात कहकर मना कर देते हैं। कौन सी क्लास है ये? अभी कौन से पीरियड का टाइम है ये? इंग्लिश। तो अभी सर नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? सर ट्रेनिंग। अच्छा, इसके पहले किस चीज का पीरियड था? गणित का। तो वो आए थे सर? नहीं सर, छुट्टी पर। अच्छा, तो दोनों पीरियड खाली रहे। अब इसके बाद किसका पीरियड है? हिंदी। हिंदी। हिंदी कौन लेता है? सर हिंदी, इंग्लिश वाले सर टीआर। तो वो भी नहीं आएंगे? तो कहाँ रहते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का क्या नाम है आपके? अच्छा, ठीक है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट हमारे कम हुए हैं, तो क्लास खाली क्यों पड़ी रहती है? सर लोग अभी आते हैं, भूषण सर, कविता मैम और वे इंग्लिश के मास्टर कौन है? नहीं आते? सर याद हैं। बताए टीचर आ रहे हैं क्या रेगुलर? हाँ आते हैं, रेगुलर नहीं आते। बस अब वो कविता मैम वो आईडी बना रही है इसलिए वो आती हैं फिर भी। और वंदना मैम वो 2-3 दिन में, 4-5 दिन में अभी आई थी, 2 दिन आई हैं बस। और टीआर सर ट्रेनिंग में गए हैं। इन सब से आपको कोई मतलब नहीं? क्लास में आते हैं कि नहीं आते ये बताओ। हाँ, क्लास में भी टीआर सर 1-2 महीना हो गए, वो ट्रेनिंग में गए तो वो भी नहीं आए। अच्छा, आपका स्कूल टाइम से लगता है? टीचर सब टाइम पर आते हैं कि लेट आते हैं? टाइम पे आते हैं टीचर। तो तुम्हारी पढ़ाई जो जितना पार्ट थे सारे पार्ट हो गए पूरे? सर हिंदी के पूरे हुआ है और सर सामाजिक विज्ञान। किस किस के बच गए? सर एक विज्ञान और एक संस्कृत और गणित और अंग्रेजी। तो क्यों बच गए? क्यों नहीं कर पाए पूरा? तुम नहीं आए? सर हम तो आते हैं। फिर? सर संस्कृत वाले को मैम आती नहीं है, बहुत कम आती है। अच्छा अच्छा। और सर इंग्लिश वाले सर उधर जाते हैं सर ट्रेनिंग में। सर भूपेंद्र सर अकेले आते हैं बस। बाकी कोर्स तुम्हारा जो रह गया वो उनसे नहीं कहते कि पूरा करा दो सर? सर हम कहते हैं, सर आते नहीं पढ़ाते। चलिए अब सुन लेते हैं कि स्कूल की प्राचार्य, बीआरसी और एसडीएम इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। समस्या तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें आपके स्कूल में भ्रमण करके समस्या समझ में आई कि हाँ बच्चों का कोर्स से बहुत पिछड़े हैं। तो हाँ, इसके लिए आपने टीचर के कुछ किया नहीं है? होने के कारण कोर्स पिछड़ गया है। तो कुछ तो टीचर छुट्टी पे गए हैं और एक जो टीचर हैं उन्हीं का कोर्स ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जो बार बार ट्रेनिंग में भोपाल और विदिशा जा रहे हैं। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 7 टीचर हैं। और कितने उपस्थित हैं अभी? 4 क्यों? ट्रेनिंग में गए हैं और छुट्टी पे हैं और मेडिकल पे हैं। तो अक्सर ऐसा रहता है क्या? नहीं, अभी गए हैं कम से कम। इंग्लिश के टीचर के लिए तो अक्सर 2-3 बार, मतलब हर महीने में उन्हें 8-8 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ रहा है। और अभी तो पिछले 1 महीने से वो है ही नहीं। अम्बानगर पे इस तरह के कई स्कूल हैं जिनमें कि कोर्स पूरे नहीं है, क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी? कोर्स पूरा करने के लिए क्या किया जाए? आपके द्वारा ऐसा बताया गया है तो मैं यहाँ आदेश जारी कर रहा हूँ कि जिस स्कूल में भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है वहाँ अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पाठ्यक्रम पूरा किया जाए। और जिन्होंने नहीं कराया उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा सकती है?
उनको भी नोटिस जारी करेंगे कि समय पर पाठ्यक्रम क्यों पूरा नहीं करा। जबकि सर बच्चे के पालकों का कहना है कि अतिरिक्त कक्षाओं का बोझ बच्चों पर क्यों डाला जा रहा है? अब देखिए, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर ही पाठ्यक्रम पूरा कराया जा सकता है अभी तो, लेकिन बाकी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया। जैसे कि शिक्षा के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं और स्कूलों में सभी बच्चों का पाठ्यक्रम समय पर समाप्त हो और उसमें गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा दी जाए, शिक्षकों के माध्यम से समय पर शिक्षक पहुंचे। इसके लिए समय समय पर कार्रवाइयाँ भी कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई हैं। आपके माध्यम से संज्ञान में आया कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ प्राथमिक या मिडिल का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। इसके संबंध में बीआरसी से चर्चा की, उन्होंने अवगत कराया कि अम्बानगर का एक विद्यालय है जहाँ पे उनकी शिक्षक से बात हुई और उन्होंने अवगत कराया कि वहाँ कुछ पाठ्यक्रम अभी उनका छूटा हुआ है जो कि उनके परीक्षा पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संबंध में आज उनको नोटिस जारी करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही ऐसे समस्त विद्यालय जहाँ इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनमें भी और समस्त बासुदा क्षेत्र के विद्यालयों में भी एक स्थायी ऑर्डर हमारी ओर से जारी किया जा रहा है कि सभी में पाठ्यक्रम परीक्षा के पूर्व आवश्यक रूप से समाप्त कर लिया जाए, जिससे कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वो जो भी अपने परीक्षाएं हैं उनको अच्छे से अटेंड कर सकें और अच्छे परीक्षा परिणाम उनको प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले की तहसील गंज बासौदा की, जहां पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। देखिए, सत्र पूरा होने वाला है, सिर्फ 1 से 1.5 महीना रह गया है सत्र पूरा होने में, लेकिन बच्चों का कोर्स जो है, बच्चों का सिलेबस जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश बोर्ड संचालित शालाओं में 24 फरवरी से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा होनी है। इन दिनों हर स्कूल अपने अपने छात्र छात्राओं के द्वारा स्कूल के अच्छे परिणाम के लिए प्रयत्नरत है, लेकिन परिणाम आते ही सरकारी स्कूल को निजी स्कूल पटकनी देते हुए बाजी मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सरकारी स्कूलों में शिक्षा बस नाम मात्र ही दी जा रही है। सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में बच्चों के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है तो संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? कहीं न कहीं बीच के जिम्मेदार अधिकारी अपना फर्ज पूरी निष्ठा से नहीं निभा रहे हैं। तो देखिए, बच्चों का भविष्य जो है यहाँ पर अधर में लटका हुआ है। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर नाम कमाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं विदिशा की तहसील गंज बासौदा की, जहाँ पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर स्कूल में शिक्षक आते हैं, कभी कभार शिक्षक आ जाते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन आते भी है तो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। जब बच्चे उनसे कोर्स पूरा करने के लिए कहते हैं, पढ़ाई के लिए कहते हैं, तो वो यहाँ वहाँ की बातें कर व्यवस्था का आधार बताकर बच्चों की बातों को टाल देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका है उसका जिम्मेदार कौन होगा? माँ बाप कहीं ना कहीं ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षा हासिल करेगा, अच्छा नाम कमाएगा, लेकिन बच्चों के साथ स्कूलों में ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है उसकी उदासीनता कह लीजिए या लचर व्यवस्था कह लीजिए, वो यहाँ पर उजागर हो रही है। हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले की गंज बासौदा के तहसील शासकीय माध्यमिक विद्यालय अम्बानगर की, जहां माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम अभी तक अध्यापकों द्वारा पूरे नहीं किया जा सके हैं। जब हमारी टीम ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि यहां पर नियमित कक्षाएं नहीं लगती हैं। शिक्षक आते हैं लेकिन कक्षा में बच्चों को पढ़ने के लिए कक्षा में नहीं पहुंचते हैं, जिससे अभी तक बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो सका है। तो बच्चों द्वारा शिक्षक और शिक्षिकाओं से जब कहा जाता है कि हमारा कोर्स पूरा कीजिए, हमें पढ़ा दीजिए, तो शिक्षक और शिक्षिकाएं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो अन्य कामों में व्यस्तता की बात कहकर बच्चों को मना कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जब बच्चों के साथ ये रवैया अपनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसमें पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। चलिए ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ समाज सेवी नीतीश कुमार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नीतीश जी, ये विदिशा जिले की तहसील गंज बासौदा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। सत्र पूरा हो गया है, होने ही वाला है, सेशन पूरा 1 से 1.5 महीना बचा है, लेकिन बच्चों का कोर्स ऐसे में पूरा नहीं हुआ। एग्जाम सर पर है,
अब जब एग्जाम होंगे तो बच्चे वहाँ पर क्या लिख कर आएंगे? देखिए मैडम, यहाँ अंबानगर बिल्कुल शहर से सटा हुआ ग्राम पंचायत है जी, और ये मुख्य मार्ग पर है। यहाँ से जो है अधिकारी लोग चाहे तो बहुत आराम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और क्योंकि हमारा भी गांव में आना जाना लगा रहता है, वहाँ के पालकों ने बताया था कि यहाँ पर जो है शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवाया गया है और एग्जाम सर पर आ गए हैं। जानकारी जुटाई तो पता चला कि वहाँ के शिक्षक जो स्कूल में तो आते थे, लेकिन कक्षा में पढ़ाई कराने के लिए नहीं जाते थे, बाहर बैठ के आंगन में, स्कूल प्रांगण में गप्पे उनकी चलती रहती थी, ऐसा मुझे जानकारी लगी है। जी, आप समाज सेवी हैं, तो आपने कोई आवाज उठाई बच्चों के लिए? बच्चों क्योंकि एग्जाम सर पर हैं और अभी तक बच्चों का कोर्स नहीं पूरा हो पाया, तो ऐसे में बच्चे आगे क्या करेंगे? क्योंकि MP बोर्ड एग्जाम है, ये 8वीं के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम है, बच्चों को क्या होगा? आपने इस बारे में समाज सेवी होने के नाते बच्चों के लिए कोई कदम या कोई आवाज उठाई, आपने किसी से शिकायत पहुंचाई? जी जी जी, यहाँ के जो BRC हैं और BO हैं, उसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी हैं, इन तक इसकी जानकारी पहुंचा दी गई है कि भाई यहाँ पर जो है एग्जाम बच्चों के आने वाले हैं और कोर्स पूरा हुआ नहीं है। BRC महोदय का ये कहना था कि भाई हम अतिरिक्त कक्षाएं लगवाएंगे जहाँ जहाँ भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। तो मेरा भी उनसे ही सवाल था कि भाई बच्चों पर अतिरिक्त कक्षाओं का बोझ आप क्यों डाल रहे हो, जबकि पूरा सेशन निकल गया है, पूरा साल निकल गया है, आपके यहाँ के टीचरों ने जो है कोर्स पूरा नहीं करवाया है। अब ऐसी स्थिति में आप अतिरिक्त कक्षाएं तो आप अभी फिलहाल तो करवा सकते हैं, लेकिन भविष्य में और इन शिक्षकों और जो दोषी हैं इन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नीतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ राजेश जाटव, पेरेंट्स, अभिभावक, अंबानगर से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, ये गंज बासौदा के जो अंबानगर ग्राम पंचायत है वहाँ की बात कर रहे हैं। आपका बच्चा क्या इसी स्कूल में पढ़ता है? जी, सरकारी में पढ़ता है मैडम जी। शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता है आपका बच्चा। कौन सी कक्षा में आपका बच्चा? बच्ची है मैडम जी, और एक बच्चा भी है 7वीं में। 7वीं में बच्चे हैं आपके? बच्चों का 7वीं और 8वीं में दोनों हैं। यहाँ पर पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चे कभी आपको घर पर आकर बताते हैं इस बारे में? बच्चे मैडम जी क्या कहते हैं, जाके रे जी, बच्चों ने कभी शिकायत हिंदी सही पढ़ाते हैं जी, और अंग्रेजी गणित नहीं पढ़ा मैडम जी। अच्छा, मैथ्स और गणित और इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं? हाँ। आपने कभी स्कूल पहुंचकर शिकायत लगाई है? शिकायत तो मैडम जी काम धंधे मार जा नहीं पाए, और कदा काम धंधे मार कदा हो तो जाते, फिर प्राइवेट ना पढ़ाए, तुम खुद जानते हो। जी जी, कभी आपके घर से कोई पहुंचा है शिकायत लेके? बच्ची की माँ, बच्चों की माँ, या आप कभी कोई पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो आपका बच्चा जी, राजेश जी, आपका बच्चा आपसे शिकायत लगाता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो क्या आपने वहाँ पर जाकर मालूम करना ठीक नहीं समझा? नहीं जाना आदि मैडम, मगर फिर काम धंधे जा ही नहीं पाए। देखिए, शिक्षा विभाग या स्कूल जितना जिम्मेदार होता है बच्चों के भविष्य को संवारने और बिगाड़ने के लिए, उतने ही माँ बाप भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जब आपके बच्चों ने आपसे शिकायत की है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, तो आपको जानना चाहिए था या नहीं? और मैडम ही कहते ना, हम भी नहीं पढ़े हैं, नहीं 5वीं तक पढ़े हैं, मगर 2-3 बार 5वीं में फेल हो गए, फिर हमने पढ़ाई छोड़ छाड़ दी थी, तो हमें भी कैसे नहीं जाए और तक। चलिए अच्छा ठीक है, अब सत्र खत्म होने वाला है, सेशन खत्म होने वाला है। अब आप शिकायत लेकर पहुंचेंगे या अभी भी आप ऐसे ही बैठे रहेंगे खामोश? अब तुम बताओ मैडम, जाए कि नहीं जाए? अरे बच्चा आपका है, बच्चे का भविष्य आपको नहीं दिखाई दे रहा? आप हमसे पूछ रहे हैं हम जाए या ना जाए? आपका बच्चा फेल होगा तो ये बताइए ज्यादा असर किसको पड़ेगा, हमें या आपको? नहीं जाएंगे सही मैडम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता गंज बासौदा से राहुल माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो अनियमितताएं यहाँ पर देखी जा रही हैं, शिक्षक पहुंचते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है, इसके अलावा क्या कुछ और अनियमितताएं भी वहां पर देखी जा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अनियमितता यहाँ पर जैसे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं उसको लेकर के है ही, साथ में यहाँ पर कोर्स पूरा नहीं हुआ है। जिस समय हमने यहाँ पर दौरा किया था तो यहाँ पे बताया गया कि हिंदी में 24 अध्याय में से 2 अध्याय हुए,
इसी तरह से और भी आधे से ज्यादा कोर्स नहीं हुए हैं, मात्र 1 या 2 सब्जेक्ट के कोर्स हुए हैं। तो 24 तारीख से माध्यमिक 8वीं कक्षा की परीक्षा शुरू होनी है। अगर 15 दिन बाद परीक्षा है तो कब कोर्स पूरा होगा और कब बच्चे पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे। जब यहाँ पे जो अध्यापक है उनसे बात की या जिम्मेदारों से बात की, उनका कहना है कोर्स पूरा करा देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, लेकिन बच्चों के अच्छे अंक कैसे आएंगे, लगाएंगे समय होते पढ़ाया नहीं गया बच्चों को, अब समय कम बचा है, ऐसे में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, बच्चों को ज्यादा प्रेशर में डालने का काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा। ऐसे में बच्चे बिल्कुल कैसे याद करेंगे कम समय में। आपकी किसी जनप्रतिनिधि, किसी अधिकारी से इस बारे में बात हुई है क्या? जी रूबी, इस मामले में हमारे यहाँ पर एसडीएम जो है उनसे बात हुई है। उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बीआरसी जो होते हैं उनसे बात की है। बीआरसी यहाँ का शिक्षा विभाग का जो तहसील लेवल का अधिकारी है उससे बात की है। उन्होंने भी कहा है कि मामले को संज्ञान में लेंगे। जहां तक कि कलेक्टर जो है यहाँ के, उनको भी खबर भेजी गई थी, उन्होंने भी संज्ञान लेने की बात कही है। राहुल, आपने लेकिन बात कब की थी? एक चीज बता दूं, जब जिस दिन बनाने गए थे उसके बाद हमने इसकी जब बाइट लेने जब गए थे तब अधिकारियों से इस बारे में बात करके उनको संज्ञान में मामला लाया था। उन्होंने आश्वासन का मामला दिया था। उन्होंने आश्वासन का उन्होंने कहा था कि इस पर हम संज्ञान लेंगे। कुछ पता लगा आपको, उन्होंने वहाँ का दौरा किया या नहीं किया, गए वो वहाँ पर या नहीं? जी पता लगा, लेकिन पता एक और चीज लगी है। यहाँ के जो लोकल जो अभिभावक हैं और सरपंच है, उनके द्वारा बताया गया कि उसके बाद भी हालत जस की तस है। यहाँ पर कोर्स पूरा कराने के लिए बताया जा रहा है कि अध्यापिका जो कहती है हम कोर्स पूरा कराएंगे, लेकिन कक्षा में बाद में नहीं आएंगे। लेकिन राहुल, तो कहीं ना कहीं इनमें डर बिल्कुल नहीं पर बात की राजेश जाटव से, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लेकर भी जागरूकता पढ़ाई को लेकर यहाँ दिखाई नहीं दी। उनके बच्चे ने उन्हें शिकायत की जाकर के मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही, पर वो वहां पर शिकायत लेकर अब तक नहीं पहुंचे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास वापस आते हैं। राहुल, हमारे साथ हरी सिंह सप्रे, बीजेपी विधायक कुरवाई से जुड़ चुके हैं। हरी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरी सिंह जी, ये विदिशा जिले की तहसील गंजबासौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय अंबानगर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को सेशन खत्म होने वाला है, लेकिन बच्चों का जो कोर्स है वो अभी तक अधूरा है। शिक्षक जो है स्कूल पहुंचते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करवाते। आपके संज्ञान में ये मामला है? चलिए, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ राहुल माथुर लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जो पेरेंट्स है कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हरी सिंह सप्रे, विधायक कुरवाई बीजेपी से दोबारा जुड़ चुके हैं। हरी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हरी सिंह जी, ये गंजबासौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय अंबानगर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में। हरी सिंह जी, माफ कीजिएगा, क्या नाम बताया आपने? चलिए, हमारे साथ राहुल बराबर जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, लेकिन उनका जवाब जो ऐसा था वो मुझे जागरूक दिखाई नहीं दिए पढ़ाई को लेकर बच्चे की। उनके बच्चे वहाँ पर घर जाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्कूल नहीं पहुंचे और वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम जाएं शिकायत लेकर या नहीं। क्या लगता है किसी और पेरेंट्स से आपकी बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना था? जी राहुल, सुन पा रहे हैं आप? जी रूबी, यहाँ के सरपंच हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। बोला कि बिल्कुल यहाँ पर लोग राहुल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी राहुल, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो देखिए, सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में बच्चों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है तो संबंधित शिक्षा अधिकारी जो हैं वो उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं है, और जानकारी होने के बाद भी वो आखिर मौन क्यों बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीच के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना फर्ज पूरी निष्ठा से निभाते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। और माँ बाप जो होते हैं, देखिए बच्चों का जो भविष्य होता है उसे संवारने और बिगाड़ने में
जितना हाथ एक शिक्षक का होता है उतना ही हाथ माँ बाप का होता है। तो माँ बाप को भी ये चाहिए कि अगर उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, शिकायत घर पर आकर लगा रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में माँ बाप को भी जागरूक होना चाहिए और इस संबंध में आगे बढ़कर बात करना चाहिए। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि इतने टाइम से ये समस्या बनी हुई है, वेतन बराबर शिक्षकों को दिया जा रहा है। जो BRS है, इसके जो और भी लोग हैं, इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो आखिर हाथ पे हाथ रखकर मूक दर्शक बनकर क्यों बैठे हुए? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बच्चों का भविष्य, देखिए एग्जाम सर पर है, सेशन जो है वो लगभग पूरा होने वाला है, 24 फरवरी को बच्चों के एग्जाम है। अब ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर हम बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का कोर्स पूरा करवाएंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा क्लासेस तो यहाँ पर लगा दी जाएंगी, लेकिन ऐसे में बच्चों के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो एक अलग बात होगी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष ग्रामीण देवराज सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। देवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवराज जी, गंजबासौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय अंबानगर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। बच्चों का कोर्स है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि एग्जाम सर पर है और सेशन भी पूरा होने वाला है। इसकी जानकारी आपको है? जी, मुझे भी अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है और माननीय SDM साहब से मेरी बात हुई इस विषय पे। मैं आपको कल इसकी जानकारी, देवराज जी, आपको इसकी जानकारी कब लगी थी? मैंने पेपर पढ़ा, आज पेपर कटिंग थी व्हाट्सएप पे। जी, आज ही आपको इसकी जानकारी लगी? जी जी जी, क्या करेंगे अब आप? बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, अंधकारमय हो रहा है। बच्चों का भविष्य, शिक्षा जो है नाम मात्र दी जा रही है। वहाँ के जो शिक्षक है उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? नहीं, मैंने SDM साहब से बात की है, वहाँ के BRC ब्रजेन जी रघुवंशी से बात हुई है। आज मैं वहाँ पहुँच कर बात करूंगा उनसे, ऐसी लापरवाही ना की जाए। अच्छा, आप तक किसी ने शिकायत पहुंचाई क्या? मेरा क्या मतलब क्षेत्र लगता है मेरा, तो पेपर की कटिंग वगैरह आती रहती है, उसी माध्यम से मैंने बात की थी। सरपंच ने शिकायत की थी वहाँ के। मात्र न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके ये मामला जो सरपंच साहब का फोन भी आया था मेरे पास। जी, सरपंच आया था, तो उस टाइम किस टाइम पहुंचे थे सरपंच आपके पास? फोन पे जानकारी दी थी उन्होंने। जी, कितना समय हो गया? कितना समय हुआ? क्या जानकारी दी? कितना समय हुआ जानकारी को दिए हुए? कल शाम को कुछ पत्रकार लोग वहाँ पहुंचे होंगे, शिकायत मिली होगी, तो उसके बाद उन्होंने फोन लगाया था भाई साहब यहाँ स्कूल में ठीक ठाक पढ़ाई नहीं चल रही है। सेशन खत्म हो गया है, खत्म होने को ही लगभग, क्योंकि 24 तारीख से एग्जाम है बच्चों के, और आपके पास मामला आपके संज्ञान में अब पहुंचता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, अब जानकारी मिली है तो उसकी SDM साहब से चर्चा करके वहाँ जाकर देखते हैं। कल आप चर्चा करेंगे तो आप ये भी तो देखिए 24 तारीख में कितना दिन है, कब चर्चा करेंगे, कब बच्चों का कोर्स पूरा होगा? क्योंकि कुछ बच्चों ने तो ये भी बोल दिया है कि हमें जितना पढ़ाया गया है हम सिर्फ उसी में से लिख देंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। देखिए, बच्चों के दिल में अगर ऐसी भावना पैदा हो रही है, उन पर कार्रवाई तो की जाए कम से कम, क्योंकि ठीक नहीं बच्चों के साथ समय भी नहीं बचा उसका रिवीजन करवा सके टीचर। ये बताइए, अगर एग्जाम बिल्कुल सर पर है, अगर ऐसे में बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में कम अंक आते हैं और अगर बच्चा अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्योंकि मंडलाध्यक्ष हैं, आप, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति, समाज के प्रति। आप क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? आपने अब तक क्या मेरे पास आज जानकारी आई है, माननीय SDM साहब से मैं बात कर रहा हूँ और मैं खुद वहाँ पहुँच कर देखूंगा जिन टीचरों ने लापरवाही की है उन पर कार्रवाई की जाए। और चलिए देवराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे राजन सिंह दागी, सरपंच ग्राम पंचायत अंबानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजन जी, ये गंजबासौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय अंबानगर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी बात अभी देवराज सिंह जी राजपूत बीजेपी मंडल अध्यक्ष से बात हुई है। उनका कहना है कि आपने कल ही उनके संज्ञान में ये मामला लाया, ये जो बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कब आपने शिकायत पहुँचाई थी इन तक? उसमें हम 2 बार स्कूल में हमारा भ्रमण भी हो चुका है और इनको सब टीचर और जो अपने वहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे भी कहा था इनका कोर्स अधूरा है, जल्दी करवाइए। तो वो सब लोग बोलने लगे कि हम करवा रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही तो समझ में आ रही है कि ये सक्रिय नहीं है। कुछ टीचर नदारत रहते हैं मौके पे और कुछ छुट्टी पे चले जाते हैं। बिल्कुल राजन जी, ये देवराज सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि आपने कल शाम को ही इनसे फोन पर बात की और कल ही आपने पूरी जानकारी दी है। हाँ, उनके संज्ञान में नहीं था, उनके परिवार में ठीक है, उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन आपके संज्ञान में तो था। आपने देरी क्यों की फिर बताने में? जी, आपके संज्ञान में मामला था ना? जी था। मैं 2 बार मैं खुद आपने देरी क्यों की बताने में? आपने ये नहीं चाहा कि बच्चों का भविष्य है अधर में लटका हुआ है, हमें आवाज जो है अपनी बुलंद करनी चाहिए? आपने इतनी देरी क्यों लगाई? उनके परिवार में डेथ हो गई थी, वो 1-2 हफ्ते उसमें लगे हुए थे। में डेथ हुई थी या सब बच्चों के? नहीं, वो वहाँ देवराज जी के वो जो गांव है ना मसूदपुर, वहाँ पे एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उसमें वे लगे हुए थे, इसलिए उनको मैंने कॉल नहीं लगाया। वो 2 हफ्ते से उसी में लगे हुए थे। एक्सीडेंट हो गया। किसी से आपकी बात हुई क्या इस बारे में? ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी तो आपने उनसे बात नहीं की। किसी और जनप्रतिनिधि, किसी और अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश की यहाँ पर? जी हाँ, स्कूल में हमने पालकों के साथ जाके देखा था, उनसे कहा भी था, तो वो लोग कहने लगे हम शिक्षा में सुधार करेंगे, जो अधूरा कोर्स है वो जल्दी पूरा करेंगे। बाकी अब दोबारा जो जाके देखा तो बस यही बोलते हैं वो कि हम जल्दी कोर्स पूरा करा देंगे। जल्दी कोर्स पूरा कराने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, कोर्स तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सत्र जरूर पूरा हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे? बच्चों के भविष्य के लिए कहाँ तक अपनी आवाज पहुँचाएंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे और कोर्स पूरा कराएंगे, लेकिन ऐसे में बच्चों के सर पर जो प्रेशर पड़ेगा वो एक अलग चीज रहेगी। बच्चे क्या याद कर पाएंगे और क्या लिख कर आएंगे? अब इन्होंने समय सीमा में नहीं किया तो हम सभी लोग कलेक्टर महोदय को इस विषय पे अवगत कराएंगे। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल माथुर जुड़े हैं। राहुल, यहाँ पर हमारी राजन सिंह जी से बात हो रही है, सरपंच से। उनका कहना है कि हमने इसलिए कॉल नहीं किया कि वहाँ पर डेथ हो गई थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पंचायत यहाँ पर सरपंच से कब बात की थी? राहुल, सुन पा रहे हैं आप? यहाँ पर आए थे देखने के लिए। जी आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जब यहाँ पर पहुंचे थे स्कूल में, जब स्कूल में खबर बनाने पहुंचे थे, तब यहाँ पर खबर बनाई थी और यहाँ पर लोगों को पत्रकार लोग आए हैं और खबर बना के ले गए। सरपंच के पास इस चीज की खबर जरूर गई होगी, खबर बनी है। और जब इससे पहले एक समाचार पत्र में भी जो है इस तरह की अधूरे कोर्स और शिक्षक कक्षा में नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर लगी थी। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनको जानकारी होगी। इनको जानकारी होगी, लेकिन इनका पल्ला ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि मुझे जैसे ही संज्ञान में आया, मैंने कॉल करना इसलिए ठीक नहीं समझा कि उनके घर में किसी की मौत हो गई थी। तो देखिए, यहाँ पर जो राहुल है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, जो वहाँ पर शिक्षक है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। देखिए, जब क्लासेस लगाना थी तब क्लासेस नहीं लगी, अब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर क्या करेंगे? जी राहुल। रूबी, क्या है कि अब ऊपर से जब प्रशासन का ऊपर से जन का हथौड़ा चल रहा है, तब यहाँ पर शिक्षक और अधिकारी दाएं बाएं देख रहे हैं। उनका ये सोचना है कि हम पे जब किसी कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए उससे पहले हम कोर्स पूरा कराने की बात कह के बच जाएं। लेकिन मुद्दा ये है कि शिक्षक कक्षा में नहीं जाते हैं, इसलिए कोर्स अधूरा है। शिक्षक कक्षा में जाए तो कभी ऐसी स्थिति ना हो, भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी उठाते हुए बच्चों, अभिभावक और टीचर पर कार्रवाई भी करनी। पूरा क्यों नहीं किया जा रहा और कक्षा में क्यों नहीं जा रहा है? खबर ये है कि पाया जा रहा है कि अभी भी यही स्थिति जस की तस बनी हुई है, टीचर अभी भी कक्षा में नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप राहुल, ये जो पूरा मुद्दा आपने उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, इस मुद्दे पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे और बच्चों का कोर्स पूरा करवाएंगे, अगर इस और कोई कदम नहीं उठाया गया तो आप दोबारा इस मुद्दे को उठाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए, सरकार शिक्षा के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाकर छात्र छात्राओं को लाभान्वित करती है ताकि शिक्षा का स्तर ठीक हो और अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राओं को शिक्षा देकर स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए शिक्षक अच्छा खासा वेतन भी प्राप्त करता है, लेकिन जब शासन की मंशा अनुसार शिक्षक जिम्मेदारी से काम नहीं करे तब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देखा जाता है, जैसा कि यहाँ गंज बासौदा में देखा जा रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।